स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। शुरुआत में हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे बेसिक चीज़ है द कंपाउंड्स हैविंग COOH ग्रुप, जिसमें COOH ग्रुप होगा उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलेंगे। इनको कॉमनली फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। लॉजिक उसके पीछे ये है कि कुछ इनिशियल कार्बोक्सिलिक एसिड्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स। एक कॉमन सा एग्जांपल है ब्यूट्रिक एसिड फ्रॉम बटर। तो बटर तो फैट ही होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा फैट से मिलने वाले एसिड्स यानी फैटी एसिड्स। अब यदि हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात पहले करें और IUPAC नेम्स की बात करें, दे आर नोन एज एल्केनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला दिया जाएगा CnH2n+1 और COOH। जहाँ पर CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं RCOOH इस तरह से। और एरोमेटिक का नाम एराइल ग्रुप के बेस पे होगा, जैसे कि बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। कॉमन नेम्स की बात करें, कुछ कॉमन नेम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन देयर नेचुरल सोर्सेस। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का एसिड है। मिथ हमारा रिजर्व हुआ था मीथेन गैस की वजह से, जो फॉर वन कार्बन, तो ये प्रीफिक्स हुआ मिथ फॉर वन कार्बन फ्रॉम मीथेन, क्योंकि मीथेन वाज फाउंड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम मार्श। इट वाज कॉल्ड एज मार्श गैस, यानी दलदल से मिलने वाली गैस। और ग्रीक अल्फाबेट्स के हिसाब से मोनो होना चाहिए था वन का, लेकिन मीथेन के बेसिस पर मिथ रिजर्व किया गया फॉर वन कार्बन। तो मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का एसिड है जिसको कॉमनली फॉर्मिक एसिड कहा गया है, और इसका फॉर्मिक एसिड नाम होने का लॉजिक है इट वाज ऑब्टेन इनिशियली फ्रॉम फॉर्मिका रेड आंट, इसका नाम पड़ा फॉर्मिकस। फिर वहाँ से नाम बना इसका फॉर्मिक एसिड। अब आता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी कहते हैं कॉमनली, ये IUPAC नेम है। और एस्टिक एसिड करने के पीछे लॉजिक ये है कि लैटिन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है एसिटम विच इज विनेगर। ब्यूटेनोइक एसिड की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूट्रिक एसिड, कॉमन नेम, बिकॉज इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम ब्यूटायरम मीन्स बटर। पेंटोनिक एसिड की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलेरिक एसिड, बिकॉज इट वाज ऑब्टेन इनिशियली फ्रॉम वेलेरियन, अ पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट। पेरिनियल का मतलब कहते हैं 12 पेड़ जो होते हैं, तो एज ए वेलेरियन एक प्लांट है पेरिनियल इस टाइप का, वहां से मिला था एसिड, इसका नाम पड़ा वेलेरिक एसिड। अब 3 एसिड बड़े इंटरेस्टिंग है, हेक्सेनोइक, ऑक्टेनोइक और डेकेनोइक एसिड्स। इसमें जो हेक्सेनोइक को कैप्रोइक कहा गया, ऑक्टेनोइक को कैप्रिलिक एसिड कहा गया और डेकेनोइक को कैप्रिक एसिड। ये तीनों ही ऑब्टेन किए गए थे इनिशियली फ्रॉम गोट, और गोट को वहाँ लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है कैपर, इसलिए इनका नाम कैपर से पड़ गया है। कुछ और इंटरेस्टिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे एक्रिलिक एसिड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। मैंने क्लासरूम की टीचिंग में बताया था कि जब विनाइल ग्रुप के पास कोई टर्नल फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो वहाँ पर कंपाउंड के नाम में एक्रा, एक्रोई, एक्री लग जाता है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये CH2 ये विनाइल ग्रुप है, इसके साथ हमने लगा दिया CN, ये टर्नल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। ऐसे यदि विनाइल ग्रुप CH2 से जुड़ा है CHO, तो इसका नाम हो गया एक्रिल्डिहाइड। बिल्कुल इसी स्टाइल में इसका नाम है एक्रिलिक एसिड। इससे नेक्स्ट कार्बन अनसैचुरेटेड में प्रोटोनिक एसिड CH3CH_CH इसको बोलेंगे ब्यूटूइनोइक एसिड, दिस इज कॉमनली नोन एज प्रोटोनिक एसिड। एक्रिलिक एसिड में यदि इस H को सब्स्टिट्यूट करके हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो इसका नाम होता है मेथा एक्रिलिक एसिड। अब जरा को डाइकार्बोनिक एसिड की बात करें, क्लासरूम टीचिंग में मैं इनको एक बार डिस्कस कर भी चुका हूँ,
एक फिर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि जनरल स्टूडेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकें। जो सबसे छोटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, COOH डायरेक्टली लिंक्ड है आपस में। इनके बीच में एक CH2 आ गया तो इट बिकम्स मेलोनिक एसिड। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिलते जुलते नाम के कुछ और भी एसिड्स हैं, बताऊंगा अभी। यदि दो CH2 बीच में आ गए दोनों COOH के बीच में तो सक्सिनिक एसिड। इसी तरह से CH2 बढ़ाते हैं तो उससे अगली होमोलोगस सीरीज बनेगी। इसमें नेक्स्ट मेंबर है ग्लूटरिक, उससे नेक्स्ट है एडिपिक, फिर उससे नेक्स्ट पिमेलिक, सुबेरिक SUBERIC, एजिलिक AZELAIC, सेवेसिक एंड मेलिक एसिड। ये अलग है। सेवेसिक पे जाके हमने यहाँ पर देखा है कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जिनके बीच में CH2 केवल ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये अब इसमें जो मेलिक एसिड इट इज डिफरेंट। बेसिकली सक्सिनिक एसिड में दो CH2 ग्रुप हैं, उनमें से एक CH2 में से H हटा करके OH सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, H को सब्स्टिट्यूट करके OH लगा दें तो दिस बिकम्स मेलिक एसिड। कॉमनली इट कैन बी कॉल्ड एज मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, क्योंकि सक्सिनिक एसिड में हमने एक H हटाकर OH लगाया है। यदि एक और H हटा के OH लगा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड टार्ट्रिक एसिड। एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये सिस ब्यूट 2 इनोइक एसिड है, इसको बोलते हैं मेलिक एसिड, MALEIC। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है। आप देखिए दोनों चीजें मैच कर रही हैं, एक मेलिक एसिड MALIC और ये MALEIC, दोनों डिफरेंट हैं। वो मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड है और ये आपका सिस 2 ब्यूट इनोइक एसिड है। जब इसका ट्रांस ब्यूट 2 इनोइक एसिड लिया जाएगा तो दिस इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड। तो तीन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनके नाम में जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों बल्कि, इधर मेलोनिक, इधर मेलिक और ये मेलिक। इन तीनों पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एक जगह पर नोट कर लीजिएगा इन तीनों को, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए हमेशा के लिए। अब कुछ एरोमेटिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे छोटा पेरेंटल बेंजीनोइड एरोमेटिक एसिड है आपका बेंजोइक एसिड, जो बेंजीन से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स की ही बात करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बेंजोइक एसिड और ये आपका मेटाटोलिक एसिड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर टोलिन भी है, बेंजोइक में कॉमन नाम इसका टोलिक TOLUIC एसिड हो गया। अभी ऑर्थो मेटा पैरा किसी भी रिलेटिव पोजीशन हो सकते हैं, उस हिसाब से इनका ऑर्थो मेटा पैरा टोलिक एसिड नाम होगा। देखिए ये सिनेमिक एसिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। CS बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड COOH ग्रुप लगा, दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। ये COOH और OH जब ऑर्थो पोजिशंस में हो तो दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं इसमें अभी। तो जो ऑर्थो पोजिशन में दो COOH ग्रुप में बेंजीन पर दिस इज कॉल्ड थैलिक। मेटा पे है तो आइसोफथैलिक ISOPH THALIC, और जब पैरा पोजिशन पर टेरेप्थेलिक एसिड्स। चलिए अब थोड़ा सा इनकी आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो आइसोमेरिज्म में कार्बोक्सिलिक एसिड चेन पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है मेनली। जैसा CH3 CH2 CH2 COOH, इसमें हमने CH3 CH COOH CH3 लिया। अब आपको बताना है, आप वीडियो को पॉज कर बता सकते हैं कि ये दोनों किस टाइप के हैं, चेन या पोजीशन टाइप के। वीडियो पॉज करें, अपने आंसर निकालें, फिर मैं बता रहा हूं मैं आंसर आपको। बेसिकली ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है क्योंकि COOH को हम फर्स्ट कार्बन पे लेंगे, उस हिसाब से ये 1 2 3 कार्बन चेन हुई और 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ये 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। इसमें देखिएगा यहाँ पर आपके जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहचानिए कि दोनों आइसोमर्स या नहीं है। वीडियो पॉज करके फिर पहचानिएगा। बेसिकली दीज आर नॉट आइसोमर्स, दीज आर मतलब दोनों ही एक ही कंपाउंड को दो तरह से लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन में COOH है। ये दो हैं फर्स्ट पे एंड फोर्थ पर, और एक सेकंड पर है। यहाँ पर भी फर्स्ट पे, फोर्थ पे और सेकंड पर है, तो दोनों एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पर काउंटिंग करें हम यहाँ पर तो पेरेंट चेन ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ फर्स्ट पे, फिफ्थ पे और सेकंड कार्बन पे है, यानी 1 to 5 पेंटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे इसका।
और यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 135 पेंटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो कॉमन नहीं हुआ, आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो पेंटेन 125 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर भी शो करते हैं किसके साथ, जरा देखिएगा, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ, हाइड्रोक्सी कीटोन्स के साथ, हाइड्रोक्सी साइक्लिक ईथर्स के साथ, यानी साइक्लिक ईथर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, और एस्टर्स के साथ। एग्जाम्पल देखिएगा, ये एथेनॉइक एसिड है और इसके साथ में आइसोमर शो कर रहा है ये मिथाइल फॉर्मेट, एज एच और CH3 की पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी हो। ये ग्लाइकोल एल्डिहाइड है। हम जरा एक चीज़ देखें, हमने CH2OH और CH2OH लेते हैं तो इसको बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, और CHO और CHO लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल। इन दोनों के बीच की कंपाउंड दिखाई देगा आपको ग्लाइकोल एल्डिहाइड। अब ये हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माना जाता है एपॉक्सी ईथेन को, यानी कि ये साइक्लिक ईथर है CH2 और ये इसका आईयूपीएसी में ऑक्सीजन में ऐसी काउंटिंग इस तरह से होती है 1 2 3, चाहे यूँ कर लीजिए चाहे 1 2 3 यूँ कर लीजिएगा। अब इस ऑक्सीजन में OH लगा हुआ है इसलिए इसका नाम है हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन। तो ये आप देखेंगे ये तीनों कंपाउंड इसके फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड की बात करें तो एथाइल फॉर्मेट एक इसका कंपाउंड हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। CHO CH2OH ये हो गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया CH3CO CH2OH, और ये आपका CH2OH सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका साइक्लिक ईथर हो गया एक और जिसमें OH लगा, यानी हाइड्रोक्सी साइक्लिक ईथर। तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।